Hello, welcome students. You are watching a physics on chapter 3 energy. So I have already discussed earlier on the definition of energy, different form of energy. So now today I am discussing on energy in action. Okay. So number one point is the heat energy. What? Heat energy. Okay. So heat energy, it is also called thermal energy. Okay, so it is a form of energy which is the helps in the sensation of hotness or coldness of a body. You know very well that sun is a prime source of all energy, so we get heat from the sun. Okay, we also heat by burning of coal, by burning of fossil fuels. Okay, we also get what? Heat. And the energy is useful in making what? Cooking the food. It also helps in the producing the electricity, running the steam engine. So these are the various uses of what? Heat energy. So next is that light energy. Light energy. This means that light energy means what? It is a form of its energy which makes anything visible to us. लाइट एनर्जी के चलते क्या होता है, हम किसी भी चीज़ को देख सकते हैं. बगैर लाइट के द्वारा हम किसी भी चीज़ को देख नहीं सकते. तो आपको सब पता है कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कौन हो गया? सन. तो सूरज के प्रकाश से सारी जितने भी चीज़ें हैं सब दिखाई देती है पृथ्वी पे. ओके, मोर ओवर दिस लाइट एनर्जी is also used to make food prepared by the plant by the process of photosynthesis. मतलब पेड़ पौधे जो हैं वो खाना बनाते हैं. किसके चलते? लाइट एनर्जी के चलते. वो क्या करते हैं? खाना बनाते हैं. क्योंकि ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो लाइट को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं. एब्जॉर्ब करने से उन लोग क्या करते हैं? खाना बनाते हैं. तो ये हो गया लाइट एनर्जी. अगला स्टेप हम बात करेंगे साउंड एनर्जी के बारे में. तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो साउंड एनर्जी है ये कैसे प्रोड्यूस होता है? जब बॉडी क्या होती है? वाइब्रेशन होती है. क्या होती है? वाइब्रेशन होती है. तो इसका मतलब ये हुआ कि साउंड एनर्जी इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेटिंग द बॉडी. ओके, आई फॉर एग्जांपल सपोज व्हेन वी स्पीक, हम जब किसी से बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होते हैं? वोकल कॉर्ड होते हैं. तो वोकल कॉर्ड क्या होता है? इन आवर थ्रॉट. वोकल कॉर्ड क्या होता है? इन आवर थ्रॉट दे व्हाट? वाइब्रेट. वो क्या होती है? वाइब्रेट मतलब कंपन होती है जिसके चलते क्या निकलते हैं? साउंड निकलते हैं. और हम बात करेंगे कोई भी जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है उनके जो धागे होते हैं वो धागे के वाइब्रेशन के साथ ही क्या होते हैं? आवाज़ें निकलती हैं, ध्वनि निकलते हैं. ओके, तो इसके चलते यानी कि क्या होते हैं? साउंड प्रोड्यूस करते हैं. ड्रम बोलो, ढोलक बोलो, अगर हम इसको जोर से बीट करेंगे तो इससे भी क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होती है. तो अब यही जब ये वाइब्रेशन जब हमारे कानों में आती है तो कान के पर्दे के साथ जब ये टकराती है तो इससे क्या होता है? हमें वी आर एबल टू हियर द साउंड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और मे बी ड्रम. तो ड्रम बोलो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बोलो या किसी भी इंसान की जो आवाज़ बोलो वो कान के पर्दे में जब ये वाइब्रेटिंग जब टकराती है, साउंड टकराती है, तभी वो वाइब्रेशन होता है, ये ब्रेन में जाती है, तब हमें इस तरह की आवाज़ें सुनाई देती है. ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी. किसके बारे में बात करेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? मैं तो बोलूँगा ये भी एक तरह का इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके अंदर में क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होते हैं. क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होते हैं. अगर वो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होते हैं किसके अंदर में फ्लो होंगे? मैं बोलूँगा थ्रू ए कंडक्टर. क्योंकि कंडक्टर क्या? गुड कंडक्टर है ना. तो इसी के अंदर में चार्ज फ्लो होते हैं और जो बैड कंडक्टर होते हैं उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं होते. तो इलेक्ट्रिक जो चार्ज जब इसके ये इलेक्ट्रिक चार्ज हमें कहाँ अवेलेबल होते हैं? मैं तो बोलूँगा ये हमें अवेलेबल प्राप्त होती है कहाँ से? थ्रू वायर.
केबल वायर जिससे हमें क्या मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, जो हम लोग घर में इस बिजली का यूज करते हैं। तो इसका क्या काम है, मैं तो बोलूँगा दे आर यूज्ड इन ऑपरेटिंग द वेरियस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, टीवी, फ्रिज, फैन, बल्ब, कंप्यूटर एंड वॉशिंग मशीन, मेनी मोर अप्लायंसेस। ओके, तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो करंट के द्वारा ही काम करते हैं। अब हम बात करेंगे मस्कुलर एनर्जी। ये जो मस्कुलर एनर्जी है, मस्कुलर जो एनर्जी है, द एनर्जी स्टोर्ड इन आवर बॉडी, जो एनर्जी हमारे बॉडी में जो स्टोर्ड होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मस्कुलर एनर्जी। और इसी मस्कुलर एनर्जी के द्वारा हम लोग कोई भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी मैं तो बोलूँगा कि कोई भी एनर्जी जो केमिकल के अंदर में, यानी कि केमिकल सब्सटेंस के अंदर में जो स्टोर्ड होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल एनर्जी बोलेंगे। ओके, तो आपको दिमाग में रखना है कि जो भी केमिकल एनर्जी होते हैं, चाहे कोई भी केमिकल सब्सटेंस ले लो, कंपाउंड ले लो, है ना, तो उसके अंदर में क्या होता है, केमिकल बॉन्ड होते हैं। द फोर्स दैट होल्ड द मॉलिक्यूल, ये ऐसा फोर्स होता है जो मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। तो उसी के अंदर में क्या है, वो केमिकल एनर्जी होता है। जब ये केमिकल एनर्जी जब ये होती है, जैसे मान के चलो कि अगर हम लोग व्हेन वी बर्न ए कोयला में क्या होता है, कार्बन, जब इसको हम जलाते हैं तो क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके अंदर में जो मॉलिक्यूलर्स जो होते हैं वो किसमें, कार्बन मतलब कोयला के अंदर में क्या कार्बन है, तो वो किसमें, दे अंडरगो केमिकल चेंज, तो उससे क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। और उसी के चलते यानी कि क्या होता है, एनर्जी इज गिविंग आउट बाई, अब एनर्जी गिवन आउट कहा गया है, तो इसका मतलब क्या होगा, जब इसको आग लगाते हैं तो इससे कौन सी एनर्जी मिलती है, हमें हीट एनर्जी मिलती है, लाइट एनर्जी मिलती है ना। तो ये किसके द्वारा हुआ, केमिकल एनर्जी के द्वारा हुआ। और ये इसी केमिकल एनर्जी के द्वारा क्या होता है, मैं बोलूँगा इसके द्वारा ट्रांसपोर्टेशन, खाना बनाने का भी काम आता है। आपने देखा कि खाना जो है कैसे बनता है, बर्निंग सिलेंडर से बोलो, कोयला बोलो, है ना, तो ये सभी हम लोग बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे मैग्नेटिक एनर्जी। तो मैग्नेटिक एनर्जी किसको बोलेंगे, द एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन द मैग्नेट, जो एनर्जी कहाँ पर होते हैं, मैग्नेट में स्टोर्ड होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक एनर्जी बोलेंगे। अब देखो, अगर मैग्नेट के अंदर में वो एनर्जी स्टोर्ड है, तभी तो वो कोई ना कोई चीज़ों को क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। इट ऑल्सो यू टू लिव द हेवियर ऑब्जेक्ट मेड ऑफ व्हाट, आयरन, है ना। तो ये सब जो है, यहाँ तक कि ये आयरन ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती हैं, जहाँ तक कि ये मेडिकल पर्पस में भी काम आता है। अगर आप बोलोगे कि मेडिकल पर्पस में क्या काम आती हैं, मैं तो बोलूँगा मेडिकल पर्पस, अगर आँख में कोई छोटे जो गैरेज में जो काम करते हैं, मिस्त्री काम करते हैं, उसके अंदर जो अगर आँख में कुछ आयरन पार्टिकल अगर घुस जाए तो वो इस तरह से वो मेडिकल पर्पस में भी इसका काम आता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी का मतलब हो गया कि द एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, जो एनर्जी न्यूक्लियस के अंदर में होते हैं। और कौन सा न्यूक्लियस, एटम के अंदर में जो न्यूक्लियस होते हैं उसके अंदर में जो एनर्जी स्टोर्ड होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी। तो दिमाग में रखोगे, न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर में दो प्रोसेस आता है, एक आता है फिशन, दूसरा आता है फ्यूजन। फिशन में क्या होता है, वो जो हेवी न्यूक्लियस होते हैं वो बम्बार्ड होता है, यानी कि इट स्प्लिट, टूट कर छोटे छोटे न्यूक्लियर में बदल जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिशन। जैसे कि हम बात करेंगे एटम बम, तो एटम बम न्यूक्लियर फिशन के ऊपर ही ये बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन में क्या होते हैं, टू और मोर लाइटर न्यूक्ली, जो दो लाइटर न्यूक्ली होते हैं वो क्या हो जाता है, बिग न्यूक्लियस में बदल जाता है। जैसे मैं बात करूँगा सन के अंदर में क्या होता है, हाइड्रोजन। तो अगर ये हाइड्रोजन अगर आपस में मिल जाएं तो क्या बन जाता है, वो हीलियम बन जाता है। तो आप सोचो, हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बन गया तो हेवियर न्यूक्लियस बन गया, और साथ में क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस। जब ये फ्यूजन रिएक्शन होता है तो इसमें बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इसमें दिमाग में रखिएगा, फिशन और फ्यूजन में दोनों में ही हीट एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन फ्यूजन में जो हीट एनर्जी होते हैं वो फिशन रिएक्शन से कहीं ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। इसलिए फ्यूजन किस में आता है, हाइड्रोजन बॉम्ब में आता है। तो आज इतना ही। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एनर्जी इन जो एक्शन है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो तब तक बाय बाय।